प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ये सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी की बात नहीं है। अक्सर जो असली लड़ाई होती है ना, वो हमारे अपने दिमाग में होती है। आज हम उन्हीं साइकोलॉजिकल रुकावटों की बात करेंगे जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को भी रास्ते से भटका सकती हैं। सोचिए, साल की शुरुआत में बड़े बड़े ट्रेडिंग गोल्स सेट होते हैं और साल के बीच तक आते आते हम उन्हीं से जूझ रहे होते हैं। ये कहानी हम में से बहुतों के लिए जानी पहचानी सी है ना? नए साल का जोश ठंडा पड़ जाता है और पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी सच सामने आता है। अगर लगातार लॉस हो रहा है तो हो सकता है प्रॉब्लम ट्रेडिंग सिस्टम में हो ही ना, बल्कि माइंडसेट में हो। असली कामयाबी तो तब मिलती है जब हम चार्ट्स को छोड़ अपने दिमाग को समझना शुरू करते हैं। तो चलिए पहली और शायद सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल रुकावट की बात करते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें लगभग हर ट्रेडर कभी ना कभी तो फंसता ही है। जब कुछ ट्रेड्स सही चले जाते हैं ना, तो एक खतरनाक वाला कॉन्फिडेंस आ जाता है। लगने लगता है कि बस अब मार्केट को समझ लिया है, अब तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और बस यही है कंट्रोल का भ्रम। सच्चाई तो यह है कि मार्केट अपनी धुन में चलता है और हम सिर्फ उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, उसे चला नहीं सकते। और इस भ्रम का नतीजा क्या होता है? जैसे ही असली पैसा दांव पर लगता है, हमारा लॉजिकल दिमाग मानो स्विच ऑफ हो जाता है और इमोशंस हावी हो जाते हैं। जो प्लान बनाए थे वो सब धरे के धरे रह जाते हैं और हम डर या लालच में आकर जल्दबाजी में फैसले लेने लगते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? बस ये समझना कि हम मार्केट को नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब हर ट्रेड में एंट्री से पहले एक सॉलिड प्लान बनाना और फिर चाहे कुछ भी हो जाए उस प्लान पर टिके रहना। असली कंट्रोल यही है। अब ये जो कंट्रोल का भ्रम है ना, इसके पीछे अक्सर एक और गहरी वजह छुपी होती है, और वो है हमारे दिमाग की अपनी केमिस्ट्री। ये हमें एक ऐसे जाल में फंसा सकती है जहां प्रॉफिट कमाना गोल ही नहीं रह जाता। कभी कभी ट्रेडिंग प्रॉफिट का खेल ना रहकर एक एहसास का, एक नशे जैसा बन जाता है। होता क्या है कि जब कोई ट्रेड सही जाता है तो दिमाग को एक डोपामिन किक मिलता है और जल्द ही ट्रेडर प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि उसी किक को बार बार महसूस करने के लिए ट्रेड करने लगता है। ये एक बहुत ही खतरनाक लत बन सकती है। और इस जाल के लक्षण बिल्कुल साफ होते हैं, जैसे कि जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना, फोमो यानी मौका छूट जाने के डर से किसी भी ट्रेड में कूद पड़ना, अपने बनाए प्लान को तो पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना और बस उस किक के लिए, उस तलब के लिए ट्रेडिंग करना। इस जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? जानबूझकर कुछ ना करना। एक बड़ी जीत हो या एक बड़ी हार, उसके बाद स्क्रीन से दूर हट जाना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है उन बोरिंग दिनों में जब मार्केट साइडवेज चल रहा हो, क्योंकि वही वो पल होते हैं जब हमारे सब्र का असली इम्तिहान होता है। ट्रेडिंग का ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है ना, ये हमें एक और दिमागी जाल की तरफ ले जाता है। और ये जुड़ा है इस बात से कि हमारा पिछला ट्रेड, चाहे उसमें प्रॉफिट हुआ हो या लॉस, वो हमारे अगले फैसले पर कितना गहरा असर डालता है। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है। जब एक ट्रेड सही जाता है तो लगता है बस अब तो कोई रोक ही नहीं सकता, और जैसे ही एक ट्रेड गलत होता है तो खुद पर शक होने लगता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ट्रेडिंग मेरे लिए है भी? बस यही है वो दिमागी जाल। और इसके पीछे एक सीधी सादी सच्चाई है। हमारा दिमाग जो है ना, वो सिर्फ सबसे ताज़ा, सबसे आखिरी एक्सपीरियंस पर यकीन करता है। अगर पिछला ट्रेड जीता तो हम खुद को इनविंसिबल महसूस करते हैं, और अगर हारे तो लगता है कि हम कभी जीत ही नहीं सकते। दिमाग पूरी पिक्चर नहीं देखता, वो सिर्फ आखिरी रिजल्ट देखता है। तो फिर इस जाल से निकला कैसे जाएं? तरीका यह है कि हर ट्रेड को एक नई शुरुआत की तरह देखा जाए। बस ये सोचें कि यह साल का पहला ट्रेड है। पिछले ट्रेड के अच्छे या बुरे रिजल्ट का असर इस पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हर ट्रेड अपने आप में एक अलग कहानी है। हर कामयाब ट्रेडर को एक चॉइस बनानी पड़ती है, एक चुनाव, दो तरह के दर्द के बीच, और यही चुनाव उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस तय करता है। देखिए, एक ट्रेडर के सामने हमेशा दो तरह के दर्द का ऑप्शन होता है। पहला, डिसिप्लिन का दर्द, जो अभी महसूस होता है, नियम मानना, स्टॉप लॉस लगाना। हाँ, इसमें थोड़ी तकलीफ होती है। और दूसरा है पछतावे का दर्द, जो बाद में महसूस होता है जब नियम तोड़ने की वजह से एक बड़ा नुकसान हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा दर्द चुनना बेहतर है? वो छोटा सा दर्द जो अभी होगा और अच्छी आदतें बनाएगा, या फिर वो बड़ा दर्द जो बाद में होगा और सब कुछ तबाह कर सकता है? इसीलिए हर ट्रेड लेने से पहले एक पल रुककर
खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। क्या मैं अभी डिसिप्लिन का छोटा दर्द सहने को तैयार हूं, या फिर बाद में पछतावे का वो बड़ा वाला दर्द झेलना चाहता हूं? ये चुनाव हर बार सोच समझकर करना होगा। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी रुकावट पर। ये वो आदत है जो इन सभी दिमागी जालों को तोड़ने में मदद करती है, और वो है अपने ही कामों से सीखने की कला। अक्सर क्या होता है, ट्रेडर प्रॉफिट या लॉस के बाद अपने ट्रेड को एनालाइज ही नहीं करते और सीधे अगले ट्रेड पर चले जाते हैं। इससे होता यह है कि दिमाग कभी सीख ही नहीं पाता कि गलती हुई कहाँ थी, और फिर ब्लेम मार्केट पर डाल दिया जाता है, जबकि असली प्रॉब्लम तो खुद के बिहेवियर में होती है। इसका सल्यूशन बहुत सीधा सा है, हर ट्रेड की एक जर्नल बनाना, और इसमें सिर्फ ये नहीं लिखना कि ट्रेड क्यों लिया या रिजल्ट क्या रहा, बल्कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उस वक्त की इमोशनल स्टेट को भी रिकॉर्ड किया जाए। क्या एक्साइटमेंट थी, डर था या लालच था? असली सीख इन्हीं इमोशंस को समझने से मिलती है। तो आखिर में हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए किसी नई चमत्कारी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट की। ये एक बात हर ट्रेडर को हमेशा याद रखनी चाहिए। मार्केट सबसे स्मार्ट ट्रेडर को इनाम नहीं देता, वो डिसिप्लिन्ड ट्रेडर को इनाम देता है। लॉन्ग रन में वही ट्रेडर टिकता है जो अपने इमोशंस पर और अपने प्लान पर कायम रहता है। साल खत्म हो रहा है और अब यह सवाल हर ट्रेडर के सामने है कि इस साल के आखिर में अपनी ट्रेडिंग को देख के गर्व महसूस करना है या पछतावा। और ये चुनाव हर किसी के अपने हाथ में है।